हेलो एवरीबॉडी, कैसे हो आप सब? चलो, आई एम वेलकमिंग यू ऑल इन द ओपन माइक प्रेजेंटेड बाय चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी। ओके, तो बिना टाइम वेस्ट करते हैं, बुलाते हैं अपने सबसे पहले कंटेस्टेंट को, जो कि एक कहानी सुनाएंगी अपनी ज़ुबानी। तो उम्मीद है उस कहानी से आप लोगों को सीखने को मिलेगा। तो गाइस, प्लीज गिव इट अप फॉर अनु। हेलो एवरीवन। ओके, मेरा नाम अनु है, फ्रॉम न्यूट्रिशन एंड डाइटेटिक्स डिपार्टमेंट, चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी, एंड टुडे आई एम हियर फॉर स्टोरी टेलिंग। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, टू ऑल द बॉयज़ सिटिंग हेयर, हैव यू एवर रियलाइज्ड कि सब लड़कियां एक जैसी होती हैं? धोखेबाज, बेवफा। एंड टू ऑल माई लवली गर्ल्स, have you ever felt कि all men are dogs? So being a girl, I can relate to the second statement more. Sorry to the boys, you may not be in this category, but all the boys I have known in my life, they made me believe the statement for some reason. But I know the statement about man is wrong. This statement is wrong because on a random morning I was getting late for the college and I was running to catch an auto, and meanwhile I was just praying, भगवान जी आज वो छोटे वाली सीट ना मिले, बस आज वो छोटे वाली सीट ना मिले, because it was the second day of my periods and I was having a bad backache, and उस छोटी सीट पे बैठने की हालत में तो मैं बिल्कुल भी नहीं थी। इतने में एक ऑटो सामने आता है with only one seat left, and guess what? That छोटे वाली सीट। But before I could express my disappointment there, the guy sitting on the main seat, he stood and said, आप यहाँ बैठ जाइए, and I couldn't deny because I was in damn need of that seat that day. But रास्ते में मैं यही सोचती रही कि in a society where वैसे तो इक्वलिटी का ज्ञान देती हैं, पर बसेस और ट्रेन्स में इन्हें रिजर्व्ड सीट्स चाहिए वाला एटीट्यूड इज़ सो कॉमन। देयर आर गाइज लाइक हिम who understands that we girls need those reserved seats on certain days for some reason. I know that the statement about man is wrong because when I was shifting my PG, carrying the heavy luggage all alone and finding an auto again, यहाँ आके पता लगा कि ऑटो ढूंढना कितना बड़ा स्ट्रगल है, and especially if you are finding an auto from खरड़ to मोरिंडा। तेज धूप, बहुत भारी बैग, और ऊपर से हर ऑटो वाले से पूछना भैया मोरिंडा एंड गेटिंग दैट वाला एक्सप्रेशन एवरी टाइम वाज सो फ्रस्ट्रेटिंग। उस फ्रस्ट्रेशन और उस बैग का बोझ उठा के मैं चल रही थी और बस याद कर रही थी अपने पापा को कि अगर वो यहाँ होते तो ये सब होता ही नहीं, ना मुझे इतनी तेज़ धूप में पैदल चलना पड़ता और ना इतना भारी बैग खुद से उठाना पड़ता। और ये याद करते करते आंखों से पानी गिरने ही वाला था कि सडनली आई हर्ड समवन सेइंग, एक्सक्यूज़ मी। I looked around, I saw a guy standing right beside me and he said, मुझे दे दीजिए। I was like, what? Bag? मुझे दे दीजिए। And again I couldn't deny the offer because I was really in need of a helping hand that day. उसके बाद उसने मेरा बैग उठाया, एक ऑटो वाले को रोका, उसको खरड़ से मोरिंडा जाने के लिए कन्विंस किया, just for me. And again recently there was some inter-college competition and I participated in it. वो किसी कॉलेज में था तो हमारे कॉलेज से वहाँ तक जाने के लिए कॉलेज की बस गई थी, बट दैट टुक टू लॉन्ग टू एंड कि वो ख़त्म होते होते अंधेरा हो चुका था। इट वॉज अराउंड 11 or 12 इन द नाइट, और जो बस गई थी वहाँ पे वो वापस नहीं आने वाली थी बिकॉज द नेक्स्ट डे देयर वॉज अनदर कॉम्पिटिशन। तो कुछ बच्चे वहीं रुक रहे थे, बट आई कुडंट डू द सेम बिकॉज आई हैव माइग्रेन इशू एंड दैट डे टू इट्स सिम्टम्स हैड्स ऑलरेडी स्टार्टेड अफेक्टिंग मी। तो आई वॉज लाइक कि अब घर कैसे जाया जाएगा, और एक अकेली लड़की के लिए अंधेरे में घर जाना इज़ रियली नॉट डिफ़िकल्ट, एंड आई थिंक उसका रीज़न बताने की मुझे ज़रूरत नहीं है। But again, a guy from our team offered to help me. He offered to drop me to my home. It was cold, very cold. I was wrapped in all warm clothes and he was in his shirts only. उसको क्या ज़रूरत थी ये बोलने की कि मैं तुम्हें छोड़ के आऊँगा, बिकॉज अगर मेरे को माइग्रेन इशू था तो ठंड तो उसे भी लग रही थी, बट ही कंसिडर्ड द फैक्ट दैट इट इज़ नेसेसरी फॉर मी टू रीच होम सेफली, एंड ही इवन विदाउट आस्किंग ही हेल्प मी।
And I can surely say that just like me, every girl have similar stories, जहाँ किसी ना किसी लड़के ने उनके किसी ना किसी तरीके से हेल्प की है। और गलत ये भी नहीं है कि हमारे साथ गलत करने वाले भी कम नहीं हैं, और उन गलत एक्सपीरियंसेस से हम इतना डर चुके हैं कि हम समझते हैं कि एवरीवन इज सेम, और किसी एक की गलती के बाद हम उसकी पूरी कौम को गलत साबित करने में लग जाते हैं। बट no doubt there will be people who will disappoint us in unexpected ways, but my friend, that is just a fraction. All we have to do is look beyond that fraction and start appreciating the goodness and kindness of good people to the same level we tend to abuse the bad people for their ill behavior. And always remember one thing, that love, loyalty, kindness, goodness, imandari, these are the traits of a human being and not of a specific gender. Thank you.